बिस्मिल्लाह। तो आज हम लोग देखेंगे मैन इन द मिडल अटैक के बारे में कि मैन इन द मिडल अटैक होता क्या है। तो फर्स्टली मैन इन द मिडल अटैक ये है कि अगर हम एज अ अटैकर सेम नेटवर्क पे हैं और हमारा विक्टिम भी सेम नेटवर्क पे है, तो हम उसके पैकेट स्निफ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर विक्टिम कोई वेबसाइट पे जा रहा है, तो विक्टिम वेबसाइट पे जाएगा तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स भेजेगा। तो लॉगिन करने के लिए उसके पास उसको पैकेट्स भेजने होंगे। तो हम लोग एक नेटवर्क में होते हुए उसके जो पैकेट्स वहाँ पे डायरेक्ट सर्वर पे जाएंगे, हम उसको बीच में स्निप कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में शो हो रहा है कि यहाँ पे जो विक्टिम से कनेक्शन जा रहा है, ओरिजिनल कनेक्शन हम लोग बाईपास करेंगे और हम लोग बीच में आ जाएंगे, उसके मैन इन द मिडल अटैक करेंगे कि हम सर्वर और विक्टिम के बीच में हमारा सिस्टम एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो भी क्रेडेंशियल्स यूज़र डाल रहा है वो हम लोग पहले स्निफ करेंगे, फिर हम लोग उसको यहाँ पे सर्वर पे भेजेंगे। तो ये बेसिकली ये मैन इन द मिडल अटैक के बेसिक्स। तो इसका प्रैक्टिकल करेंगे अभी। प्रैक्टिकल के लिए मेरे पास 3 मशीन है। फर्स्ट मेरे पास है विंडोज़ 7 मशीन, जो मैं वर्चुअल मशीन है। और मैं यहाँ टूल्स के टूल्स के लिए मैं के एन एनेबल यूज़ करूँगा और ARP के थ्रू मैं मैन इन द मिडल अटैक करूँगा। तो यहाँ पे जब हम और मेरे टारगेट मशीन में काली लिनक्स यूज़ करूँगा मैं एज अ टारगेट मशीन। और एज अ सर्वर, कि मुझे पैकेट्स राउट करनी है दो मशीन के सर्वर और विक्टिम के बीच में, तो जो सर्वर में मेटास्पोडेबल टू यूज़ करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जब हम लोग केरेडिबल ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा और इस पे हमें क्लिक करना है कॉन्फ़िगर पे। देन यहाँ पे जो ये आईपी एड्रेस है, ये मेरे विंडोज़ का आईपी एड्रेस है। जैसे कि मैं यहाँ पे और इसको अप्लाई करके ओके करना है। यहाँ पे मैं आईपी कॉन्फ़िग लिखूँ। 200.13 ये मेरे विंडोज़ का मशीन का आईपी एड्रेस है। मेरी विंडोज़ मशीन एज अ अटैकर मशीन यहाँ पे सेट हो चुकी है। एंड देन यहाँ पे हम लोग को स्निफर टैब में आना है। अभी यहाँ पे स्निफर टैब में आके मैं यहाँ पे पहले से करके रखा हूँ, तो मैं डिलीट करूँगा। तो स्निफर टैब में आके यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप स्निफर है, तो इसको स्टार्ट करना है, यहाँ पे ओके करना है। और अभी यहाँ पे हमारा स्निफर स्टार्ट हो रहा है। अभी हम लोग को लिस्ट में ऐड करने हैं। हम लोग ऐड करेंगे ऑल होस्ट इज माई सबनेट। ऑल होस्ट इज माई सबनेट क्या है बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो भी हमारे नेटवर्क में डिवाइसेस वगैरह हैं, हम लोग उसको सबको हम लोग अटैक सरफेस में लेंगे। तो यहाँ पे ARP टेस्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैं ग्रुप बेस्ड टेस्ट सेलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे जितने भी मैक एड्रेस या IP एड्रेस जो भी हमारे सिस्टम पे हैं, सिस्टम्स के जो अभी एक्टिव हैं, वो उसको यहाँ पे लिस्ट डाउन करेगा विद मैक एड्रेस एंड OUI फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पे हमारे पास अटैकर मशीन सर्वर मशीन दोनों आ चुकी है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास APR टैब है। APR टैब यहाँ पे ये मेरा पुराना वाला है। हम्म अब यहाँ पे APR टैब में हम लोग ARP पॉइजनिंग करेंगे कि ARP पॉइजनिंग के थ्रू हम लोग में ये जो सिस्टम है विंडोज 7 सिस्टम, इसको हम लोग एज अ राउटर यूज़ करेंगे, इसको राउटर एक्ट करवाएंगे यूजिंग ARP पॉइजनिंग। तो यहाँ पे मैं फर्स्टली मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करूँगा कि जो मेरा सर्वर है, लेफ्ट पैन में सर्वर सेलेक्ट करूँगा और राइट हैंड साइड में मैं अपनी काली लिनक्स मशीन के आईपी सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ओके करूँगा। अब यहाँ पे स्टेटस आइडल आ रहा है, यहाँ पे कुछ पैकेट्स ना जा रही है और ना तो सर्वर से यहाँ पे आ रही है और ना क्लाइंट से वहाँ जा रही है। तो यहाँ पैकेट्स का स्निफ हो रही है, बस कैप्चर नहीं हो रही। तो यहाँ पे इसको स्निफ करने के लिए यहाँ पे APR को ऑन करूँगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइजनिंग आ चुका है। तो पॉइजनिंग आ चुका है तो मतलब कि यहाँ पे ARP पॉइजनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास FTP सर्विस रन हो रही है मेरे मेटास्पोडेबल 2 मशीन में। तो मैं FTP के थ्रू लॉगिन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालता हूँ, डिफ़ॉल्ट रैंडम पासवर्ड। तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि पासवर्ड क्रेडेंशियल इनकरेक्ट है। तो देखते हैं उसने कैप्चर किया है या नहीं। और तो पासवर्ड कैप्चर के होने के लिए देखने के लिए हमें पासवर्ड सेक्शन में आना है और यहाँ पे जो भी हम लोग प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे वो पासवर्ड वहाँ पे वो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैं FTP यूज़ किया था। तो देखो यहाँ पे FTP का यहाँ पे पासवर्ड आ चुका है और यूज़र नेम भी आ चुका है। तो हम लोग अभी करेक्ट क्रेडेंशियल्स डाल के देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है अच्छे से।
एफटीपी एडमिन। तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं देखूंगा ये हुआ या नहीं। तो यहाँ पे MSF एडमिन MSF में यूज़र नेम और पासवर्ड आ चुका है। तो बस यही है कि एफटीपी के थ्रू भी आ सकता है। एफटीपी के जो भी हम लोग यूज़र नेम पासवर्ड है वो हमने उसने कर लिए। सिमिलरली हम एचटीटीपी के भी कर सकते हैं कि जो भी हम लोग एचटीटीपी फॉर्म सबमिट कर रहा है यूज़र कोई वेबसाइट पे, तो वो भी हम लोग स्नैप कर सकते हैं। टेलनेट सिमिलरली टेलनेट का भी कनेक्शन जो होता है वो भी स्नैप कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं और जो हम लोग स्निफ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वल्नरेबिलिटी होती है या कभी-कभी सेम नेटवर्क होने की वजह से मैन इन द मिडल अटैक करना बहुत पॉसिबल हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।